हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर। सो गाइज, अगर आप लोग सीएसआर नेट टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां अभी आपको कंप्लीट कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999। और इसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट अगर पार्ट सी हम पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं। जनरली स्टूडेंट्स पार्ट सी को ज़्यादा टारगेट करते हैं सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि काफ़ी सारा जो 50% वेटेज है वो इस अकेले सेक्शन को दिया गया है। सेक्शन सी अकेला ही 100 मार्क्स रखता है, जबकि टोटल पेपर जो हमारा है दैट इज़ फॉर 200 मार्क्स। और 200 में से अकेला जो सेक्शन सी है इट कवर्स योर 100 मार्क्स। सो पेपर जो है 3 पार्ट्स पे बांटा गया है, पार्ट ए, बी एंड सी। 3 सेक्शंस के अंदर बांटा गया है। सेक्शन ए जो है उसका वेटेज होता है 30 मार्क्स का। सेक्शन बी का वेटेज है 70 मार्क्स। और सेक्शन सी का जो वेटेज है अकेले का ही 100 मार्क्स वेटेज इसका होता है। और इसके ऊपर एक और एडवांटेज है, दैट इज़ सेक्शन ए के अंदर जो ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज़ आपको 15 क्वेश्चन करने रहते हैं 20 में से। और सेक्शन बी के अंदर आपको 35 क्वेश्चंस करने रहते हैं आउट ऑफ 50। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 75 में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने रहते हैं। इसका मतलब हर 3 में से एक क्वेश्चन हमें करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। सिर्फ 25 क्वेश्चन करके ही आप 100 मार्क्स यहाँ पर ले सकते हो। ये मैं हर बार कहती हूँ कि बच्चों को सेक्शन सी बहुत अच्छे से टारगेट करना चाहिए। अगर हम सेक्शन सी को पर्टिकुलरली टारगेट करना चाहते हैं, उसकी बहुत सॉलिड प्रिपरेशन करना चाहें, तो कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो पार्ट सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वो 13 यूनिट्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर दी गई हैं। इनके अंदर से पार्ट सी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, पार्ट सी जो है रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस उसके अंदर आएंगे। लॉन्ग थोड़े जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं, या तो स्टेटमेंट टाइप होते हैं, या फिर ग्राफ दे दिया जाता है, उसके अंदर आपको कुछ पूछा जाता है, ठीक है, या फिर कई स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें से करेक्ट वाले आपको छांटने हैं, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा उसके अंदर। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। और काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको जो भी लॉजिक है, आपका कॉन्सेप्ट है, उसका लॉजिक लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये कौन सी यूनिट से सेक्शन सी के अंदर पर्टिकुलरली ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो कौन से वाले हैं। इसके अंदर से एक तो मैं कहूँगी यूनिट 1 विच इज़ बायोकेमिस्ट्री, जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफ़ी बनते हैं। और इसके अलावा जो एंजाइम काइनेटिक्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा यूनिट 3 जो है ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर है। और इसके अलावा एक और टॉपिक है दैट इज़ ओपेरॉन, जो यूनिट 2 में ऑल्दो डाला गया है, बट यूनिट 3 के साथ ही वो जनरली पढ़ा जाता है। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1, 3, उसके बाद आ जाइए यूनिट नंबर 4 विच इज़ सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है कंपैरेटिवली एनिमल फिजियोलॉजी से कम होता है। आपका प्रिपरेशन का जो टाइम है वो कम रहता है। और सेक्शन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनहेरिटेंस बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ जेनेटिक्स, जो आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स के मैंने इसी चैनल के ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और मेथड्स इन बायोलॉजी, ये 2 यूनिट और हैं। कुल मिला के मैंने आपको बताई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यूनिट्स। ये 8 यूनिट्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये सेक्शन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बनते हैं। अगर 13 में से टोटल आपने 8 यूनिट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है सेक्शन सी के लिए,
तो उस कंडीशन में डेफिनेटली अगर 75 में से आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं तो इतना अगर आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे तो आराम से आप 45-50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे। नाउ इनमें से आप जिसके लिए श्योर हैं वो 25 आप कर सकते हैं। सो बिकॉज हमारा टारगेट है 25 क्वेश्चंस को बिल्कुल सही करना। सो गाइज सेक्शन सी को बहुत अच्छे से टारगेट कीजिए, उसके अंदर जितना हो सकता है उतने कॉन्सेप्ट्स पढ़िए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कैसे होंगे कि कॉन्सेप्ट को किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिमिटेड टाइम है, जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहें। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा डेली 5 PM मंडे टू फ्राइडे इवनिंग 5 PM आप लोगों के लिए डेली एक लाइव क्लास होती है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं, तो उसको भी आप फॉलो करके देख सकते हैं।